पिछले क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हमारा है सामने प्रश्न संख्या 5। ये हमारा प्रश्न कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारा एक रेखाखंड हो गया AB, ये हमारा हो गया A और B। हमारे दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 -5 और B का हमारा निर्देशांक है -4 और 5। इसको x अक्ष कहीं विभाजित कर रहा है, x अक्ष इसको काट रहा है। यानी मान लीजिए कि P इसको काट रहा है, तो x अक्ष जहाँ भी कट करता है वहाँ का कोऑर्डिनेट हमेशा x और 0 के रूप का होता है। यानी y का मान यहाँ 0 हो जाता है। अब हम फिर क्या कह रहा है कि किस अनुपात में बांटता है, हमको वो अनुपात ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक भी निकालना है। यानी हम मान के चलते हैं M1 और M2 रेशियो में बांटता है, तो हमको M1 M2 भी निकालना है और ये निर्देशांक भी इसका निकालना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगर हम x निकाल रहे हैं, इस x का वैल्यू हम निकालें तो x बराबर हमारा हो जाता है सीधे, फॉर्मूला अगर लिख दें तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस x2, ये बराबर M1 इंटू x2 है, x2 -4 है, -4 प्लस M2 इंटू x1, x1 1 है इंटू 1 बाई M1 प्लस M2, ये बराबर हो जाएगा -4 M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2। ये हमारा निकला। ये हम कोऑर्डिनेट x का निकाल रहे थे, अब ये हम y का निकालेंगे यहाँ। तो y बराबर हमारा होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये बराबर हो जाएगा हमारा M1 इंटू y2 है 5 प्लस M2 इंटू y1 यानी -5 बाई M1 प्लस M2। ये बराबर हो जाएगा हमको 5 M1 -5 M2 बाई M1 प्लस M2। इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, y के जगह पर यहाँ 0 है, तो y के जगह पर हमको लिखना है यहाँ 0। ये y हमने 0 लिख दिया। अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे 5 M1 -5 M2 बाई M1 प्लस M2। इम्प्लाइज ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। यानी 5 M1 -5 M2 = 0। इसलिए इम्प्लाइज हमारा 5 M1 = 5 M2। इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम M1 बाई M2 करते हैं तो इधर हमारा 5/5 हो जाएगा, बराबर 1/1 हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, इसलिए अभिष्ट अनुपात
बराबर हमारा हो गया m1 अनुपात m2 था, ये हो जाएगा 1:1, 1:1 में आया हमारा। अब हम इस वैल्यू को उठा करके इस x के वैल्यू में डाल देते हैं। m1 m2 के इस वैल्यू को हम यहाँ x जो है हमारा इस वैल्यू में अब हम डाल देते हैं। इन मानों को रखने पर x बराबर, x हमारा यही है आया हुआ, यानी -4 m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। m के जगह 1 लिखना है, यानी -4 × 1 प्लस m2 के जगह पर भी 1 ही लिखना है। ये दोनों 1 है, 1 + 1 इक्वल टू -4 + 1 बाई 2, यानी -3/2। तो हमारा x का वैल्यू निकला। इसलिए हमारा निर्देशांक जो निकालना था ये हो गया हमारा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ये हम माने थे P को और x0, यही हमारा निर्देशांक था। ये हमारा हो गया P पॉइंट का निर्देशांक क्या हो गया, -3/2 और 0। तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमारा निर्देशांक ये निकला। अभिष्ट अनुपात पूछ रहा था तो अभिष्ट अनुपात हमारा ये रहा था। तो ये दोनों हमारे आंसर हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 6 कहता है, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारा कोई हो गया एक समांतर चतुर्भुज, यानी हो गया एक रोम्बस। ये हमारा हो गया एक समांतर चतुर्भुज। ये हमारा हो गया इसके शीर्ष ABCD। तो ए का हमारा दिया हुआ है निर्देशांक यहाँ 1 2, बी का है 4 और y, सी का है x6 और डी का है 3 5। तो हमको x और y का, इस x और y का हमको वैल्यू निकाल देना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु समान होते हैं। यानी अगर दो विकर्ण हम खींच दें A से C, B से D, तो जो हमारा मिडिल पॉइंट होगा ये हमेशा एक ही पॉइंट होता है। तो हम दोनों का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, AC का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, BD का निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हमारा हो गया AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मध्य बिंदु में क्या होता है, दोनों को जोड़ के x को एक साथ जोड़ के भाग देते हैं, y को एक साथ जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, हमारा मध्य बिंदु होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये x + 1/2
और फिर 6 + 2/2 यानी x + 1/2। 6 2 8 हो जाएगा, 8 से 2 को भाग देंगे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा AC का मध्य बिंदु निकला। फिर BD का मध्य बिंदु, ये हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 4 + 3, 4 + 3/2। दूसरा क्या हो जाएगा, y + 5, y + 5/2। ये हमारा 7/2। ये हमारा रह गया यही y + 5/2। क्या हम देख रहे हैं कि दोनों के मध्य बिंदु समान हैं, दोनों के मध्य बिंदु एक ही हैं, इसलिए क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। देयरफॉर इसलिए हमारा क्या आएगा, x + 1/2 और 4 ये बराबर हो जाएगा हमारा 7.2 और y + 5/2 के। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों x एक साइड इसके बराबर होगा, सेकेंड पार्ट अपने बराबर होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, x + 1/2 ये बराबर हो जाएगा 7/2 के, और ये 4 जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा y + 5/2 के। ये 2 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी x = यहाँ 7 है, 1 उस पर जाएगा -1, और x हमारा क्या हो गया, 6। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 6। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 बराबर y + 5, और y जब निकालेंगे 8 - 5 बराबर 3। तो x 6 निकला, y हमारा 5 निकल गया। हमको बताना क्या था, x y का वैल्यू बताना था। तो क्या हो गया हमारा, इसलिए x = 6, y = 3, यही रहा हमारा आंसर। यानी x का मान हो जाएगा हमारा 6, y का मान हो जाएगा 3। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। हमारा प्रश्न 7 कहता है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 हैं। प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि एक वृत्त हो गया कोई, यह हमारा हुआ एक वृत्त जिसका व्यास दिया हुआ है AB, इसका कोई मिडिल पॉइंट है। तो B हमारा कितना दे रहा है, ये लिख रहा है केंद्र 2 - 3, ये जो हमारा है 2 और -3 है। B क्या है हमारा 1 और 4 है। अब A नहीं दिया है तो इसको मान लिए कि x y है, तो हमको निकालना है x y का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट हमारा क्या होता है, चलिए माना कि A के निर्देशांक x y हैं। अब इसलिए जब मिडिल पॉइंट हम निकालते हैं तो मिडिल पॉइंट क्या है हमारा 2, किसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी ये हो गया हमारा x + 1/2 इम्प्लाइज, आगे बढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 = x + 1 इम्प्लाइज, जब x निकालेंगे
4 माइनस 1 बराबर 3, यानी x का वैल्यू निकला 3। इसी प्रकार हमारा जो -3 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो गया -3 बराबर, यहाँ बाई 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई किए -6 हो गया, ये हमारा -6 - 4 यानी -10। ये हमारा मिडिल पॉइंट था। तो मिडिल पॉइंट क्या होता है? दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो x को दोनों तरफ के x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग दिए, x3 आया। और उसी तरह दूसरे वाले में मिडिल पॉइंट y + 4/2, तो हमारा ये -10 आया। हमको बताना क्या था? इसके निर्देशांक बताने थे a के, इसलिए a जिसको हम क्या मान चुके हैं? x y के निर्देशांक ये हो गए हमारे, ये हम लिख सकते हैं, यह हो गया हमारा 3 और -10, यही हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के तरफ। हमारा प्रश्न 8 कहता है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी हमारा प्रश्न क्या कहा? एक रेखाखंड हो गया हमारा A और B। तो A का निर्देशांक हमको कितना दे दिया है? ये है हमारा -2 और -2। B का निर्देशांक क्या दे दिया हमको? 2 और -4। फिर कह रहा है कि इसके बीच में एक कोई पॉइंट हमारा P है और हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि XY है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है AP = 3/7 AB। AP बराबर दिया है 3/7 AB। और अब अगर हम PB निकालते हैं, PB ये बराबर हो जाएगा AB - AP। PB निकालेंगे तो पूरा AB में से AP माइनस कर देंगे, यानी AB - AP के बदले में क्या लिखेंगे? 3/7 AB। 3/7 AB LCM लेंगे तो यहाँ 7 हो गया, यानी 7 AB - 3 AB बराबर 4/7। ये बराबर हमारा हो जाएगा 4/7 AB। तो हमारा AP निकल गया, PB निकल गया। इसलिए अगर हम AP/PB निकालते हैं, क्या हो जाएगा? ये 3/7 AB बट्टा 4/7 AB। तो हमारा AB कैंसिल हो जाएगा, 7 7 भी कैंसिल होगा, बच क्या जाएगा? 3/4। यानी हमको किस रेशियो में बांट दिया ये? इसलिए P रेखाखंड AB को 3 4 के अनुपात में बांटता है। यानी क्या हो गया हमारा? यहाँ हो गया 3 और इधर हो गया 4। P बांट दिया इसको 3 और 4 के अनुपात में। अब हमको क्या करना है? इसमें इस x और y का वैल्यू निकालना है।
अब हम इसको निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये फिर हमारा, अब हम x निकालते हैं अगर, तो हमारा x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यानी m1 हमको कितना निकल चुका है 3, x2 क्या है 2 प्लस ये है 4 गुने -2 बटा 3 जोड़ 4, ये बराबर हो गया हमारा 6 प्लस -8 बटा 7, ये हमारा निकला -2 बटा 7। एक्स का वैल्यू निकल गया हमारा -2 बटा 7। वाई जब निकालेंगे, वाई का फॉर्मूला हो गया m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस y2, यानी m1 का मान 3 y2 -4 प्लस m2 4 गुने y1 -2 बटा 3 प्लस 4, ये बराबर हो गया हमारा -12 -8 बटा 7, यानी -20 बटा 7। हमको क्या निकालना था, P के निर्देशांक निकालने थे इस पॉइंट के, इसलिए P के निर्देशांक ये हमारे हो जाएंगे P XY, यानी P x के जगह पर -2 बट्टा 7, y के जगह पर -20 बट्टा 7, यही हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 9 कहता है बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक हमारा रेखाखंड है AB, ये हमारा हो गया A, ये हमारा है B, और हमारा A का है निर्देशांक -2 और 2। इसी तरह B का निर्देशांक हमारा है 2 और -8। कह रहा है कि इसको करना क्या है, 4 बराबर भागों में बांटना है। चलिए सीधे बीच में बांट दिए और फिर इसको 2 भाग कर दिए, 4 भाग हो गया इक्वल, यानी PQR। तो हमारा PQR जो पॉइंट है ये इसको AB को 1 2 3 4 बराबर भाग में बांटता है। और अब हमको क्या करना है कि PQR का निर्देशांक निकाल देना है। क्या हो जाएगा यहाँ, चूंकि बिंदु PQR रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटता है, चार बराबर भागों में बांटता है। तो क्या हो गया, इसलिए AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR। तो ये हमारा इक्वल टू RB, हमारा चारों पार्ट बराबर होगा। चारों पार्ट जब बराबर होगा तो क्या हो गया, रेशियो 1 1 1 1, सबका 1 1 रेशियो हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। स्पष्टतः देख रहे हैं लाइन हम लोग
क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। देख रहे हैं क्यू ए बी का मिडिल पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया, इसलिए क्यू के निर्देशांक ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, यानी ये हमारा हो जाएगा -2, ये हो गया +2/2। उसी तरह 2 + 8/2, यानी -2 + 2 क्या हो गया 0/2, और ये हो गया हमारा 10/2, ये हो गया 0 और 5, यानी Q का निर्देशांक निकल गया 0 और 5। फिर P हमारा क्या होगा, बिंदु P A Q का मध्य बिंदु है। देख रहे हैं A Q का मध्य बिंदु P हो जाएगा, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसलिए P के निर्देशांक बराबर, अब एक और इस Q वाला को आधा करेंगे, यानी -2 प्लस ये 0/2, दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 5/2, ये हो गया हमारा -2/2 7/2 बराबर -1 और 7/2। तो ये हमारे हो गए P के निर्देशांक। फिर क्या हो जाएगा हमारा, R का जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा बिंदु R Q B का मध्य बिंदु है। QB का हो गया मध्य बिंदु, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए R के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, अब Q और B को जोड़ के 2 से भाग देना है, यानी Q हो गया हमारा 0 + 2/2, दूसरा हो गया 5 + 8/2, 5 + 8/2, ये बराबर हो गया हमारा 2/2, और ये 13/2 बराबर 1 और 13/2, यानी R के हमारे निर्देशांक निकले 1 और 13/2। अब हमको इस तीनों को एक साथ कर देना है, एक जगह लिख देना है। अतः अभीष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, क्या हो गया निर्देशांक हमारा, पहला हमारा लाइन में क्या था P, तो पहला हमारा हो गया P, यानी -1 और 7/2, -1 और 7/2। दूसरा पॉइंट हमारा था Q, इसका हो गया 0 और 5। तीसरा पॉइंट हमारा था R, ये हो गया 1 और 13/2। तो यही हमारे अभिष्ट निर्देशांक हुए, जो उसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी हमारा हो गया यही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 10 के तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 10 कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5
-1 4 और -2 -1 हैं। प्रश्न हमारा कह रहा था कि हमारे 4 कोऑर्डिनेट यानी निर्देशक दिए हुए थे। माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी हैं, ए बी सी डी लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ विकर्ण हमारे हैं ए सी और बी डी, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी दूरी सूत्र से ए सी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर यानी -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ये हो गया दोनों मिलकर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। रूट 16 प्लस 16 रूट में 32 हुआ, रूट निकाले तो 4 रूट 2 हो गया। अगला बी डी, फिर दूरी सूत्र का उपयोग, यानी डी में से हमको माइनस करना है बी को, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। 2 4 और 2 6 हुआ, -6 का स्क्वायर प्लस फिर 5 1 6 -6 का स्क्वायर। 36 जोड़ 36 रूट 72, रूट निकालेंगे तो 6 रूट 2। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम पहले से निकाल के रखे हैं सूत्र अपना, 1/2 गुने ए सी गुने बी डी। 1/2 ए सी का वैल्यू है हमारा 4 रूट 2, बी डी का वैल्यू है 6 रूट 2, मल्टीप्लाई कर दिया गया। 4 6 चौका 24 हो गया और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, 2 2 कट गया, बच गया 24 वर्ग इकाई। तो हमारा इसका उत्तर निकला 24 वर्ग इकाई। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 7.2 समाप्त होता है। अगले क्लासेज में हम लोग इससे आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।